ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय जय तारा, जय जय मामा। वर्तमान शारदीय नवरात्रि पूजन भगवती का धराधाम पर आगमन हो गया। माँ भक्तों की कल्याण और विश्व का कल्याण करने के लिए माँ का 10 दिन का ये पूजन अनुष्ठान, नवरात्रि का 9 दिन का अनुष्ठान कल जैसे माँ का शैलपुत्री स्वरूप प्रथमं शैलपुत्री च माँ शैलराजनंदिनी गिरिराजनंदिनी करुणामयी भगवती शैलपुत्री स्वरूप में कल भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे थे। जो बैल पर सवार होके सारा ब्रह्मांड में भ्रमण करती है माँ, भक्त उनसे शक्ति, समृद्धि, बुराई से सुरक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। माँ सभी भक्तों को कल्याण करने वाली है, करुणामयी है। भगवती को शैलपुत्री को बहुत सारा षोडशोपचार पंचोपचार से पूजन वगैरह करते हुए माँ को खीरपूर पूरी मीठा मेवा पेड़ा नैवेद्य वगैरह अर्पण करते हुए भगवती का मंत्र बीज मंत्र को जाप करना चाहिए। ओम शैलपुत्रे नमः, शैलपुत्री देवी का। उसके बाद आज साधकों के लिए नवरात्रि एक सुंदर अवसर है। इस अवसर पर किसी भी मंत्र का सिद्धि साधना अगर किया जाए तो निसंदेह उसका फल प्राप्त होता है। माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, आज दूसरा दिवस नवरात्रि का। ब्रह्मचारिणी है जो सत्य के आचरण करने वाली है, जो ब्रह्मत्व को आचरण करती है, जो न्याय और सत्य धर्म का स्थापना करती है, उसी को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है माँ। भक्त को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मानसिक स्पष्टता को प्रदान करने वाली है माँ। माँ को फल, दूध, बनी मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। भगवती को खीर पूरी का भी भोग लगाइए, काजू किशमिश वगैरह भी भोग लगाइए। और माँ का बीज मंत्र है ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। और नवरात्रि के आने वाले तीसरे दिन का देवी चंद्रघंटा स्वरूप है माँ। वो चंद्रघंटा वो वीरता और पराक्रम की प्रतिमूर्ति है माँ। उनके माथे पर अर्धचंद्र अंकित है। चंद्रघंटा बुराई के विनाश और पापों की नाश और दुष्टों की विनाश करने वाली है भगवती। हर प्रकार, सभी प्रकार की रक्षा करती है। भगवती चंद्रघंटा को
निसंदेह पूजन करना चाहिए। अनुयायी मीठा फल चढ़ाइए। चुनौतियों पर विजय पाने के लिए शक्ति और साहस की प्रतीक है माँ भगवती को। भगवती के राजसिक, तामसिक, सात्विक 3 प्रकार की पूजन क्रिया का विधान भी है। जो लोग तंत्र साधना वगैरह जो लोग करते हैं उन लोग का वामाचार रीति में, दक्षिणाचार रीति में हर प्रकार का पूजन क्रिया होता है भगवती का। और अभी चंद्रघंटा के बाद माँ का चौथा स्वरूप कुष्मांडा आ गया। चतुर्थम कुष्मांडा भगवती। कुष्मांडा मैं मेरे पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। कुष्मांडा, स्मांडा शब्द का अर्थ है गर्भ, ब्रह्मांड है। जो संसार की बुरी चीज़ को ग्रहण करते हुए संसार और विश्व का कल्याण करता है, अपने भक्तों का कल्याण करता है, उसको कुष्मांडा कहते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी है, जिसने संसार का निर्माण किया है, जो स्वयं गर्भांड भांडोदरी है, करुणामयी है, धन सुख और समृद्धि की। माँ कुष्मांडा को अर्चन करने से धन समृद्धि की आशीर्वाद प्राप्त होती है। भक्त कद्दू से बने व्यंजन चढ़ाते हैं, क्योंकि कुष्मांडा को अक्सर कद्दू पकड़े हुए दिखाया जाता है, जो उर्वरता और समृद्धि के प्रतीक है। तो आप लोग कद्दू चढ़ा सकते हैं। ओम, इनकी बीज मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। और नवरात्रि के 5म दिवस देवी स्कंध माता, भक्त की कार्तिकेय के माता होने के कारण कार्तिकेय को स्कंध कहा जाता है। स्कंध कार्तिकेय के माता होने के कारण माँ को स्कंध माता कहा गया। जिन माताओं बहनों का संतान संतति वगैरह भी, जिनका काकवंध्या दोष है, वंध्या दोष है, उन लोग भी माँ को खीर पूरी मेवा वगैरह लगाकर उनके बीच मंत्र का अगर जाप वगैरह आप लोग करेंगे तो निसंदेह आपको संतान की प्राप्ति होगी। माँ की स्कंध माता को सुंदर और बेहद सुंदर भाव से पूजन करना चाहिए। रात्रि काल में आप लोग सायं जो गोधूली लग्न होता है, संध्या के समय में माँ के पास एक घी का दीपक वगैरह जलाकर भगवती का इस जो बीज मंत्र है ओम स्कंध माताय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। या सबसे नवरात्रि में 9 देवी को सिद्ध करने का मंत्र और 9 देवी को प्रफुल्लित करने का मंत्र, जो जिस मंत्र से माने 9 देवी उत्साहित होते हैं, उस मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मैं पहले भी बताया था, चामुंडा मंत्र को अगर जाप कीजिएगा तो ये चामुंडा मंत्र, ये ब्रह्मांड है, ये नवारण मंत्र है, इसे में सारा संसार समाया हुआ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा, त्रिगुणात्मिका स्वरूपा भगवती चंडिका दिव्ये नमः। माँ 3 गुण से वर्णन वाली है, करुणामयी है। इस मंत्र चामुंडा मंत्र को मैंने इस मंत्र को छोटा नहीं समझना चाहिए। यहाँ इसी में ही ब्रह्मांड है। इस मंत्र का पावर बहुत है। आपको शत्रु का नाश होगा, धन का वृद्धि होगा। महाकाली, महालक्ष्मी 3 देवी का एक साथ कृपा बरसता रहेगा। इसके बाद चैत्र, ये नवरात्रि के 6वें दिन भगवती कात्यायनी स्वरूप है। माँ दुर्गा जी का योद्धा स्वरूप माँ कात्यायनी की समर्पित है। बुराई से रक्षा पाने के लिए और सुख समृद्धि, धन वैभव की प्राप्त होती है। ये कात्यायन, ऋषि कात्यायन के पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी कहा गया। भगवती षष्ठ कात्यायनीति च, कात्यायनी शक्ति निर्भरता और बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करवाती है। और जिन भाई बहनों का शादी में दिक्कत हो रही है, मांगलिक वगैरह दोष वगैरह जिनका है कुंडली में, उन जिनका शुक्र निचस्त भाव में बैठा है, जिनका बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है, वो लोग भगवती महाकात्यायनी को नवरात्रि के दिवस में कात्यायनी का पूजन कीजिए। कात्यायनी का पूजन करने से निश्चित भाव से आप लोग को फल प्राप्त होगा। और ओम ह्रीं कात्यायन्ये नमः, इस मंत्र को निरंतर जाप कीजिए। या इसके साथ कांडा वगैरह, तिल, मेवा वगैरह सब मिलाकर जो हवन सामग्री होती है, उसी के साथ अगर हवन भी करवाएंगे तो बेहद फल मिलेगा।
इसका कात्यायन्ने च विद्महि कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, इनके गायत्री मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वां दिन कालरात्रि स्वरूप है। भगवती कालरात्रि स्वरूप श्रद्धालु दुर्गा के प्रचंड रूप है। माँ कालरात्रि पूजा करते हैं, वो बुराई और अंधकार के विनाश का प्रतीक है। माना जाता है कि भक्तों की भय और खतरे से बचाती है। माँ कालरात्रि तंत्र विग्रही है, श्याम वर्ण सदृशी है, वहाँ भद्र महाकाली के स्वरूप है। बिखरे बालों के साथ दर्शाया गया है, जो अज्ञानता और विनाश के प्रतीक है। माँ को आप जो काले रंग के खाद्य पदार्थ जैसे तिल, जामुन और काले चावल अंधकार के विनाश के प्रतीक के रूप में माँ को भोग अर्पण करना चाहिए। मालपुआ वगैरह भी आप लगा सकते हैं। माँ के रात्रि काल में अर्धरात्रि में भी इनका हवन वगैरह होता है। इनका जो छोटा सा बीज मंत्र है ओम कालरात्रि दिव्ये नमः, इस मंत्र से आप लोग भगवती को प्रसन्न कीजिए। इनका ये तंत्र विग्रही है, इनका तंत्रोक्त विधान से भी हवन होता है, पूजन होता है रात्र काल में। इसके बाद माँ का 8वां स्वरूप हो गया महागौरी, जो स्वयं भगवती महागौरी स्वरूपिणी पार्वती स्वरूपिणी उमा है। जो इस चरण में महागौरी की पूजा की जाती है। पवित्रता, शांति और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है माँ करुणामयी महागौरी। बैल पर सवार करके माँ भक्तों की कल्याण, बच्चों की कल्याण करती है। मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि से जड़ी हुई है माँ। श्रद्धालु शुद्ध और सात्विक भोजन जिसमें नारियल, दूध और खिचड़ी शामिल होती है, माँ को अर्पण करना चाहिए। आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है माँ। महागौरी का पूजन करने से भगवती नवदुर्गा का ही कृपा प्राप्त होता है। ओम ह्रीं गौरी दिव्ये नमः या ओम ह्रीं महागौरी दिव्ये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन भगवती सिद्धिदात्री स्वरूप है, जो साधकों का 8 दिन का जो भी साधना वगैरह होता है, 9वें दिन माँ हर प्रकार का दुख कष्ट हरते हुए सभी प्रकार का सिद्धि को प्रदान करने वाली है। माँ अलौकिक सिद्धिदात्री है। अलौकिक शक्तियों वाली माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। वो सिद्धियाँ, दिव्य शक्तियाँ प्रदान करने वाली है और परम ज्ञान और आध्यात्मिक जागृत को प्रतीक स्वरूप में है। ओम ह्रीं सिद्धिदात्री दिव्ये नमः। पूरी, हलवा और पारंपरिक मिठाइयाँ जैसे विस्तृत प्रसाद चढ़ाया जाता है माँ को। यह इच्छाओं को पूर्ति करने वाली है। माँ नवदुर्गा का पूजन इसी प्रकार नवरात्रि को करना चाहिए। आप 9वें दिन कन्या पूजन वगैरह भी कीजिए। सप्तशती का पाठ कीजिए। नवरात्रि के दिन सप्तशती का निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। जो सप्तश्लोकी दुर्गा होते हैं उसका 11 पाठ कीजिए। उसका 11 पाठ करने से भी बेहद सारा अच्छा फल देती है। और जिन लोग सप्तशती का पूरा पाठ ना कर सके, सप्तश्लोकी दुर्गा का आप 5, 7 या 11 पाठ कीजिए। उसके बाद कवच, अर्गल और किलक, ये 3 चीज़ को पाठ कर कीजिए। दिव्या अथर्व शीर्ष का भी पाठ कीजिए। दिव्या अथर्व शीर्ष का पाठ करने के बाद आप चौथा अध्याय और एकादश अध्याय का पाठ करके फिर सिद्धकुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। और इसी में सिद्धकुंजिका का 9 दिन में आप हर रोज़ अगर 11, 21 या 51 ऐसे या 100, 108 अगर पाठ करेंगे तो आपको तो भगवती का संपूर्ण कृपा प्राप्त होगा। सिद्धकुंजिका स्तोत्र का नवरात्रि में श्री सूक्त का भी सिद्ध किया जाता है। हर रोज़ 11-11 पाठ करना चाहिए। और कवच तो त्रिसंध्या अगर पाठ कोई करे, नवरात्रि में त्रिसंध्या अगर कवच को कोई पाठ करे तो माँ हमेशा उसको रक्षा करने वाली है। भगवती ये कवच में बहुत पावर है, बहुत पावर। बड़े बड़े रोग से विनाश होते हैं। कैंसर, किडनी, बड़े बड़े ऐसे रोग को ये विनाश करते हैं। हार्ट से जुड़े हुई कोई प्रॉब्लम अगर हो तो मन दवा के साथ कोई अगर कवच को हर रोज़ 21 बार अगर पाठ करे तो उसका ब्लॉकेज वगैरह कम हो जाएगा।
भगवती देवी कवच है, ये रक्षा करने वाली है। श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए, कवच को पाठ कीजिए। देवी कवच संपूर्ण रक्षा करने वाली है। बहुत सारा शास्त्रोक्त प्रमाण है, ये दुर्गा सप्तशती में आता है। और देवी अथर्व शीर्ष का भी पाठ करना चाहिए। और नवरात्रि में लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इसका हर रोज़ 108 या 1008 जाप कीजिए। अनंत लक्ष्मी का प्राप्त होगा। और जैसे तंत्र शास्त्रों में भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन कोई अगर नवरात्रि में ललिता त्रिपुर सुंदरी ललिता सहस्रनाम का अगर हर रोज़ 11 बार पाठ करेगा तो भगवती का स्वतः कृपा प्राप्त होता है। और इसी नवरात्रि में त्रिपुर सुंदरी ललिता सहस्रनाम का कोई कदम्ब फल पर अगर हवन करेगा तो वो लक्ष्य गुण्य पुण्य का प्राप्त होता है। कदम्ब फल पर कोई नवरात्रि में 10 महाविद्या का मंत्र का जाप, 10 महाविद्या का कवच, 10 महाविद्या का स्तोत्र, बगलामुखी का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। आप लोग शत्रु संहार के लिए जिनका कुंडली में प्रॉब्लम चल रही है या जिन लोग माने बहुत परेशान है, तो आप लोग बगलामुखी का भी अनुष्ठान करवा सकते हैं। नवरात्रि में सप्तशती का अनुष्ठान करवा सकते हैं। कोई सतचंडी का भी अनुष्ठान करवा सकते हैं, रुद्रचंडी का अनुष्ठान करवा सकते हैं, आप संपुटिक चंडी का भी अनुष्ठान करवा सकते हैं। तो भगवती का निश्चित रूप से घर घर में नवरात्रि के दिवस में सप्तशती का पाठ होना ये नसीब या भाग्य में होने से होता है। भगवती का अनंत कृपा अगर हो तो उसी घर में चंडी पाठ वगैरह ये सब अनुष्ठान होता है। माँ का बहुत कृपा बहुत पुण्य होने से उस कृपा को प्राप्त होता है। और सप्तशती का पाठ करने से मनुष्य को धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध मंगल कामना प्राप्ति होती है। ये दुर्गा सप्तशती एक ब्रह्मांड स्वरूप है, इसी में सारा संसार समाया हुआ है। और नवरात्रि में आप लोग जिन लोग का फाइनेंशियली सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस वगैरह में डिस्टर्ब हो रही है, तो लोग सर्वबाधा ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कर्जस्मद वैरविनाशनम, इस मंत्र का या ओं सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र से आप तिल जौ शहद अक्षत वगैरह सब लेकर कांडा लकड़ी, आम की लकड़ी हो, बेल की लकड़ी हो, पलाश की लकड़ी हो या सराई का लकड़ी हो, इसमें हवन करवाइए। हवन करने से बेहद निसंदेह फल प्राप्त होगा आपको। और मैं पहले तो बताया था अपराजिता स्तोत्र का क्या महत्व है। अपराजिता स्तोत्र का आप लोग नवरात्रि में निरंतर पाठ कीजिए। जिन माताओं बहनों का भय वगैरह होता है, जिनका गर्भ में प्रॉब्लम चल रही है, वो लोग अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और नवरात्रि में बगलामुखी देवी का जो जाप करे, जो शत्रु संहार है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीडय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम, इस मंत्र को आप जाप कीजिए। नवरात्रि में 108 हो तो ठीक है, उससे भी ज़्यादा अगर कर पाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो ब्राह्मण बुलाकर अनुष्ठान करवाइए। शत्रु संहार होगा, नवरात्रि में बेहद फल देता है। बगलामुखी कवच में उसको
माने जो बगलामुखी कवच उसको भुजपत्र पर लिखकर माने बाएं भुजाओं में उसको धारण करने से मनुष्य यश कीर्ति की प्राप्त होती है। और इस बार भगवती का जो शारदीय नवरात्र का जो त्रिदिनात्मक मृण्मयी दुर्गा देवी का जो अर्चन वगैरह होता है, आप 28 सितंबर 2025 रविवार के दिन मृण्मयी दुर्गा का बिल्वादिवास प्रातः 7:30 से 9 घंटा के बीच बिल्वादिवास होगा। 29 सितंबर 2025 सोमवार के दिन मृण्मयी दुर्गा देवी का प्रातः 7:15 से नवपत्रिका प्रवेश, महासप्तमी पूजा और भाईयुंतिया जो व्रत है हम लोग का उड़ीसा कल्चर में, जो भाईयुंतिया का जो व्रत है वो सब सोमवार के दिन ही किया जाएगा। 30 सितंबर 2025 मंगलवार मृण्मयी देवी के प्रातः 6:55 से जाकर शाम को 9:10 के अंदर महाअष्टमी पूजा, 9:15 पुष्पांजलि संध्या वगैरह जो हो गए, 5:43 35 सेकंड से लेकर भगवती का उसी दिन मंगलवार के दिन जो संधि पूजा बलि वगैरह भी प्रोक्षण होगा, माँ को बलि अर्पण होगा 30 तारीख। और 1 अक्टूबर 2025 भगवती का बुधवार के दिन 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन महानवमी का जो पूजन है, नवकुमारी पूजन वगैरह भी किया जाएगा उसी दिन। माँ का महानवमी पूजन हवन वगैरह जो भी है वो सब किया जाएगा। प्रातः जो सुबह 1:15 तक कुमारी पूजन होगा। 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन सुबह माँ का मृण्मयी देवी का 10वीं विहित पूजन, भगवती का आनुषंगिक कर्म वगैरह जो भी पूजन अर्चन होता है, अपराजिता देवी का पूजन वगैरह करते हुए घट का विसर्जन करेंगे। और 3 तारीख को माँ का मूर्ति विसर्जन होगा। इसी प्रकार दशहरा का नियम है इस बार। और आप लोग घर में जो लोग कुछ भी अगर ना कर पाए तो घर में सुंदर कलश वगैरह स्थापन करते हुए माँ का सामने अखंड ज्योत दिया वगैरह जलाइए। 9 दिन तक माँ को ऐसे ही माँ माँ बोलने से भी भगवती करुणामयी सुनती है। तो माँ का जिस मंत्र आपको पता है, जो भी स्तुति स्तोत्र पता है, आप उसको जाप कीजिए। जो लोग बेहद रोग से पीड़ित है, ओम रोगानुशेषान अपहंस्य तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान तामश्रितन्न विपन्नराणाम तामश्रिता श्रेयतम प्रयंती, इस मंत्र को निरंतर जाप कीजिए। बहुत रोग से अगर पीड़ित है तो भी विनाश हो जाएगा, रोग का नाश होगा। माँ को इसी प्रकार हर रोज़ पूजन वगैरह प्रार्थना करते हुए माँ को प्रार्थना कीजिए, घर में सुख समृद्धि शांति का वातावरण रहे। इसी प्रकार अगले फिर कोशिश करेंगे दूसरा कुछ नया वाला वीडियो देने के लिए। जय जगदम्बा, जय माता, जय जय काली, जय जय तारा, जय जय वामा।